शांति। आज 14 जनवरी 2026 बाबा की मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते, मीठी बच्ची। हाँ जी बाबा, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। क्योंकि एक तो श्रीमत हमारी है कि मैं आत्मा हूँ, तो हम इसी स्टेज पे बैठे कि आत्मा सुन रही है। अर्थात पहले तो हमारा मन ही सुनेगा वैसे, लेकिन हमको अनुभव ऐसे ही करना है कि मैं आत्मा हूँ। तो सूक्ष्म स्थिति अपनी शुरू से ही बनाएं, तभी हम उस स्टेज पे पहुँचेंगे। तो मैं आत्मा हूँ, अलग हूँ। तो मैं आत्मा अलग हूँ, आत्मा के अंदर ज्ञान जा रहा है। उसी स्टेज में कदम कदम पर श्रीमत यही है कि मैं आत्मा हूँ और ये सब भी आत्मा है और ये ड्रामा है, हकीकत नहीं है। ऐसे ही हम समझते हैं, तभी हमको मुरली समझ में आएगी। तो बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। क्योंकि बाबा के महावाक्य अर्थात बाबा के महावाक्य जब होते हैं, जब 5 तत्वों से परे हमारी बुद्धि चली जाती है निराकार स्मृति में, तब बाबा के महावाक्य बुद्धि से निकलते हैं। तो ये बात तो वो ही समझ पाएंगे जिनकी बुद्धि निराकार स्मृति में टिक चुकी है। क्योंकि व्यक्ति विशेष का ज्ञान तो इस दुनिया में बहुत है, लेकिन निराकार स्मृति का ज्ञान ही बाप का ज्ञान है। तो बाप का ज्ञान जिसके अंदर उपराम स्थिति में न्यारा है, उस पर माया का वार नहीं होगा। माया क्या है? हद के लिमिटेड जो बंधन है वो माया है। हद के लिमिटेड बंधन से हम क्या है, जब हम इस दुनिया को सच समझ लेते हैं तो माया ही है। तो उसका वार नहीं होगा अगर अपने को चैतन्य समझेंगे। तो प्रश्न है आज का, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। जैसे बाबा कहें सिर्फ वैसे करें। तो बाप का डायरेक्शन मिला है, बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए, है ना। और दूसरा पॉइंट, दूसरा संकल्प यानी देह के संबंध और ये शुद्रपन के जो संकल्प होते हैं, क्यों क्या किंतु परंतु के, उसने ऐसे कहा, वो व्यक्ति या ये व्यक्ति या मेरा खुद का मन, और ये परमत मनमत पर दर्शन पर चिंतन, ये सारी बातें ही हो गई हैं कि दूसरा कोई भी संकल्प ना आए। यानी शरीर और शरीर की और 5 तत्वों की जो प्रकृति में उथल पुथल है, उसका संकल्प कुछ भी ना आए। दूसरा पॉइंट है, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। रूहानी सर्विस हमारी क्या है? आत्मोन्नति की रूहानी सर्विस है कि जैसे जैसे हम उपराम स्थिति में पहुँचेंगे तो हमें आत्मा को ऊपर बिठाना है। आत्मोन्नति की हमारी सर्विस है। तुम्हें कोई भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा को याद हम करें, परमात्मा को जितना हम याद करेंगे उतना ही हमारे हद के लिमिटेड कनेक्शन करते जाएंगे। तो तुम्हें कोई भी याद नहीं आना चाहिए। अब हम इस बात पे, माता बहनें क्या होती हैं, बड़ी दुखी हो जाती हैं जब उनको ऐसे कहा जाता है कि बेटा पोता नाती पति सगे संबंधी रिश्तेदार बेटी या फिर ये कागज़ के नोट, ये हमारे नहीं हैं। हद का लिमिटेड माइंड जो मोह हमको खींचता है वो हमारा नहीं है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है समझ समझ के फेयर में। लेकिन जब हम बाप को याद करते हैं तो हकीकत ये है कि सिर्फ एक बाबा है, अर्थात मैं ही आत्मा हूँ और सब दुनिया मरी पड़ी है। ये एक अर्जुन का भी जो 18 अध्याय जो अर्जुन पढ़ा रहे हैं महाभारत में, उसमें भी आप समझेंगे तो यही बात है कि मैं आत्मा अकेली हूँ बाबा के पास कंबाइंड स्वरूप में, तभी हमको वो परमधाम स्थिति बन पाएगी हमारी। तो कोई भी याद नहीं आना चाहिए। आप मुए मर गई, ये आई मेन बात। आप मुए मर गई तो दुनिया तक ऊंच पद मिल सकता है ना। तो
मैं मर गया तो अब क्या है, कोई बचा ही नहीं है, खुद ही मर गए तो हमारी तस्वीर टक गई, अब अलग से ही हैं हम तो, न्यारे और प्यारे। ये रबर उतर गया, मैं मर गई, मैं आत्मा न्यारी हो गई, अब मैं आत्मा तो और अलग हूँ, दर्शक के रूप में ड्रामा देख रही हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अब कुछ भी है। वो स्टेज है हमारी बाप समान। और गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने, ना तुम्हें किसको, परमात्मा को। अब ये जो गीत जो फिल्मी है, ये एक फिजिकल दुनिया के साजन के लिए, पति के लिए बनाया गया है, प्रेमी के लिए, लेकिन प्रेमी परमात्मा के ही ये गीत हैं। तो हम उस परमात्मा से कनेक्शन कटने के बाद में हद के लिमिटेड माइंड से फिल्मों को, गीतों को भी ऐसे ही हम जोड़ लेते हैं, लेकिन परमात्मा के ही सारे गीत हैं। श्रीमद् परमात्मा की यही है कि हम परमात्मा के जो योग भी लगाते हैं, हम परमात्मा से मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं तो हम सोमानों से ही करें, क्योंकि गीत सुनना भी इंद्रियों का सुख है, हमारी आत्मा का नहीं है। तो इसलिए परमात्मा से कनेक्शन हम जितना हो सके हम स्वमानों से ही लगाएं। ओम शांति। तब ये ओम शांति भी किसको कह रहे हैं, अपने आप को ही कह रहे हैं। हम जैसे किसी और व्यक्ति को कहते हैं ना ओम शांति, लेकिन खुद तो अपने आप में समझूं मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले मैं कौन हूँ, ओम शांति कौन हूँ मैं, आत्मा। खुद का पहले कोर्स 7 दिन का पूरा हो जाए, उसी के बाद में हम सारी बातें समझते हैं कि कोर्स क्या है। 7 दिन अर्थात जैसे राजा की भी वो एक कहानी है कि राजा परिषद को भी 7 दिन की कथा सुनाते हैं, अर्थात वो भी एक मायावी दुनिया में भी ऐसी कथाएं हैं कि 7 दिन का कोर्स, अर्थात अपनी इन इंद्रियों से परे हम 7 दिन में योग बल द्वारा न्यारे हो जाते हैं। तो मीठी मीठी रूहानी बच्ची ये गीत सुना, भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। तो वर्षा पा रहे हैं, कौन सा वर्षा, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो हमारी वर्षा है उपराम स्थिति की। हम रात्रि क्लास अब सुनते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रात्रि क्लास की जो डेट है 15/6/68, तो ये बाबा के अव्यक्त होने से लगभग 1 साल पहले की है। तो ये बाप समान अवस्था की क्लास है। तो बाप समान अवस्था की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हीं के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। पीछे चले जाते ना भूतकाल, तो भूतकाल में पीछे जाना कमज़ोरी है, अर्थात अभी भूतकाल में हमको नहीं जाना, भूतों की दुनिया अर्थात फिजिकल दुनिया। तो इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फ़ायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। तो जो मुख्य बात है कि पट्टे पर ठहराया गया है, तो याद से ही आत्मा की जो आयु बड़ी होनी है। अब आत्मा अलग करनी है हमको, बात ये है, आत्मा अलग, कपड़ा ये देह है रबर ये अलग, आयु बड़ी होनी है। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा, पाठ बंद हो जाएगा। हम क्या समझते हैं, पाठ बंद हो जाएगा, लेकिन कब के लिए कह रहे हैं उस बात को हम गहराई को समझते हैं। पाठ फिर बंद हो जाएगा, न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनका देने वालों का न हमारा लेने वालों का पाठ होगा। तो एक हो जाएगा ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा जिसको हम दो कह रहे हैं, एक हो जाएगा, बाप समान अवस्था। अब उसमें ज्ञान लेना वो देना नहीं है। देना अर्थात कर्तापन का भान था, मैं ज्ञान दे रही हूँ, तो ये क्या था, अहंकार था। कर्तापन का भान ये भी गया, और मैं ज्ञान ले रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ ये भी कर्तापन का ज्ञान था, अहंकार था, तो ये भी गया। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, अर्थात हम सत्यों की दुनिया में चली जाएगी हमारी बुद्धि, हमारा पाठ एक हो जाएगा। बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। तो पाठ का रील भरा हुआ है ना यहाँ, हमारा
प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ। लेन देन हमारा पूरा हो गया तो हम बाहर चले गए, न्यारे हो गए, पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे। कहाँ? हमारी अभी इस बुद्धि में तो राज्य करें पहले, फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा, है ना। हमारा जो पहले पार्ट चल रहा था मन बुद्धि संस्कार का, वो मर्ज हुआ, देवती शक्ति ये मर्ज हुई, अब वो बुद्धि के कपाट खुले, ये पार्ट अब शुरू हुआ, सत्युग का चेंज हो गया। तो ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, है ना, मेन बात है, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क पास भी कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि हम पूरे ही उस अंदर में चले जाते हैं, गुफा में, फिर रहता ही नहीं है। न देने वाले का पास रहे, न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। तो इसके अंदर में बुद्धि चाहिए, पारस बुद्धि, हमारी जो हंस बुद्धि है वो चाहिए, मोती चुगने वाली तो बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का, अर्थात हमारा जो योग बल है उसका, याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में भी तो मोटी बात हो जाती है, सुनाने में मोटी बात हो जाती है, अर्थात जब दे किसी को सुना रहा है तो मोटी मोटी बातें समझता है और समझाता है, सुनाने में मोटी बात हो जाती है। बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना, बुद्धि में तो आत्मा सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, अंदर में हम जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, अंदर में जो आत्मा लिंग मिसल है, तो यहाँ पे तो उसके अंदर चमचम चमचम जो हो रहा है परम धाम, अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है। समझाने में तो मोटा रूप हो जाता है ना, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं, भक्ति मार्ग में बड़ा, फिर हम उसको पानी से सींचते रहते हैं, बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी सी ना, यह है कुदरत, यह है जो कुदरत है, ये बना बनाया ड्रामा, यह है कुदरत। कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं, फिर कह देते बेअंत है ज्ञान, वो बेअंत है, बेअंत है। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये जो गुल गुल घूमती है स्वदर्शन चक्कर, इसके अंदर सारा पाठ भरा हुआ है छोटी सी आत्मा में। तो फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, है ना। रचयिता और रचना जो है ड्रामा है, परमात्मा ने जो रचा, वो परमात्मा अलग, मैं आत्मा अलग, है ना। तो हम आत्मा ने खुद ने ही रचा है, परमात्मा से तो हम चार्ज हुए, अब हम ही उसी सीट पे बैठते हैं और हम ही सतयुग में राज्य करते हैं। तो तुम जानते हो ना, बाबा नॉलेज फुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, बाबा नॉलेज फुल है तो हम भी फुल हो जाएंगे, फुल हो गए ज्ञान से तो फिर आप भी फूल बन जाएंगे, तो वो फूल वाले भी कमल पुष्प समान फूल बन जाएंगे। पाने लिए कुछ रहेगा नहीं, फिर कुछ बचेगा ही नहीं आपको पाने के लिए, जो पाना था सो पा लिया, वो बात आ जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। अब ये बिंदी जो है बाप है, प्रवेश कर पढ़ाते हैं बिंदी। अब उस बात को भी हम समझते हैं कि बाबा है, कहीं से आता नहीं है, वहाँ से बाबा आ रहा है, तो अभी हम शरीर हैं और हमारे ही परम धाम से बाबा है, तो हम उस बाप समान आत्मा में हैं। तो इस बात को समझना है पूरी कि आत्मा लिंग समान हमारे ही अंदर है, हमारा ही बातें ये हो रही हैं। तो पाने के लिए अब कुछ नहीं रहेगा। आत्मा परमात्मा साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है, मेहनत कर, बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। कहाँ? अंदर की मेहनत है, अंदर का संग्राम है और अंदर का ही मंथन है। विश्व युद्ध जो बता रहे हैं हमारा महाभारत अंदर का, तो बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा,
फिर मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा, है ना, फिर तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना, तुम आत्मा आत्मा ही रहेंगे। बाप तो है ही अलग, हम आत्मा ही हैं, आत्माएं ही सतयुग में जाएंगे, बाप तो जाएगा नहीं, इसलिए बाप तो अलग है ना। बाप की शक्तियाँ क्षीण नहीं होती है, कम नहीं होती है, बाप की शक्तियाँ उतनी ही रहेंगी। हमारी शक्तियाँ ड्रामानुसार गिरावट आती है, शरीर की कॉन्शसनेस में आने से हम बॉडी कॉन्शसनेस में आते हैं तो हमारी कलाएं अंदर में कम होती है, गिरावट हम में होती है, बाप में नहीं। बाप तो अलग है ना, बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं, अर्थात हम आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार का अंदर है, तो बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना, यह तो है ज्ञान। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं, सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। ये क्या है, हमारे अंदर की ही बातें हैं, बाहर कोई बातें नहीं है, गहराई की बातें हैं, जितना डीप जाएंगी। ये भी जानते हैं कि जाना तो सभी को है, सभी चले जाने हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी कहाँ, संकल्पों में, बाकी आत्मा जाकर रहेंगी, यह तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं, सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाएंगे तो आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया खत्म होनी है, मैं कौन हूँ, अकेली हूँ इस धरती पर, पूरा विनाश हो गया है, सारी दुनिया खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, निडर निर्भय होती है आत्मा, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है, निडर हो रहने का शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, क्योंकि निडर होती है आत्मा। अगर शरीर को साथ में जोड़ लिया तो भय आ जाएगा, किसका, इस दुनिया का, हद का, लिमिटेड माइंड का, परिवार का, बच्चों का, पति का, सेंटर का, दीदी का, इंचार्ज का, मैं बीके, कुछ भी आ सकता है। शरीर अगर आ ही गया तो अहंकार आ गया, शरीर आदि का कोई भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। तो बाप आप समान बनाते हैं, तो बाबा क्या करते हैं, हमको आप समान बनाते हैं। तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो, आप बच्चे भी सबको ज्ञान देते हैं, बनाते रहते हो, एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो ये थी रात्रि क्लास, ही बाप समान अवस्था की क्लास है। अब हम सुनते हैं धारणा के मुख्य सार। धारणा के मुख्य सार में पहला पॉइंट है, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, क्योंकि जैसा महारथी होता है माया उसके सामने उससे भी ज़्यादा बलवान होके आती है, तो डरना नहीं है। माया जीत बनना है, क्योंकि प्रकृति जीत बनेंगे तो जगत जीत अर्थात माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, हमारे ऊपर हमको ही करनी है, कोई दूसरा करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगा। तुरंत अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ, ये है हमारी कृपा, कि तुरंत याद दिलाऊं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, यही कृपा है कि फिर हम स्टेज पे पहुँचेंगे। दूसरा पॉइंट है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, मेरा कुछ नहीं इस दुनिया में, ये देह, ये संकल्प, ये श्वास, ये सब कुछ बाबा के हैं। संकल्प, श्वास, ये जो फिजिकल धन, यादें, दुनिया, परिवार, बच्चे, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, जो भी था ड्रामा का था, हमारा था भी नहीं। तो हम ऐसे ही झूठ मूठ में मालिक क्यों बन रहे हैं, ये तो ड्रामा का था, हम हैं ही नहीं, हमारा कोई नहीं है यहाँ पे पद पोजीशन, कोई भी जो स्थूल आंखों से दिखता है ये फिजिकल दुनिया हमारी नहीं है, हमारी है वहाँ अवस्था परमात्मा के पास, आत्मा की जो स्टेज है वहीं पे हमको वापस जाना है। तो था भी नहीं इसलिए उसको नहीं बनाना, अपना ट्रस्टी अर्थात फ्री होकर रहना है ना, सब कुछ बाबा को देना, हम फ्री हैं। तो चलते फिरते याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है आज का, रूहें गुलाबंद दूर दूर तक, रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी अर्थात आत्माओं की जो फूल की जो खुशबू होती है
वो। और फूल कौन सा? ये आपका बुद्धि वाला, जो आपका ताला खुलने के बाद में आपको जो फूल मिलता है उसकी खुशबू। तो रूहानी रूहें गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति, जो सारा निचोड़ आपके संस्कारों का बनता है, वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। उनकी जो दृष्टि कौन सी? देह वाली दृष्टि नहीं है, जो आपने आपको दी है उस दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम रूह समाया हुआ है, वे सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं, आत्मा से देखेंगे, आत्मा को ही बात करेंगे और किसी का रोल नहीं देखेंगे, सबकी सोल को देखेंगे, किसी की कर्मों से, किसी की बातों से, माया की दुनिया से कोई पहचान नहीं बनानी। सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। आत्मा एकदम खड़ी है, देख रही है, जी हुजूर है ना, वो है। ये समझना है मुझे कि मैं अपने आप को ही देख रही हूँ अंदर में। तो जी हुजूर तैयार, मायाई तैयार, एकदम मैं आत्मा हूँ, तो माया ना आ पाए। तो एक रस रहते हैं, एक समान, बाप समान। तो यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है आज का, निर्विघ्न बन। विघ्नों से परे, विघ्नों से परे, 5 तत्वों से परे, निर्विघ्न बन। सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। कौन सी सेवा? आत्मोन्नति की सेवा। वो सेवा जो शरीर की सेवा है वो चौथे नंबर पे आती है। पहला ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वो तो चौथे नंबर की सेवा है। उस सेवा की बात अब यहाँ पे है आत्मोन्नति की बात, जो हमारी फर्स्ट काम है आत्मोन्नति की। अव्यक्त मास के जो अव्यक्ति सारे हैं बहुत अच्छे हैं, तो इनको भी ध्यान से समझें। अव्यक्ति मास कब तक है? जब तक स्थूल पार्ट है उनके लिए तो बाबा मिलन है, लेकिन जो अलग है, साक्षी भाव की सीट पर है, उसके लिए एक रस अवस्था है। हमेशा बाबा उसकी बुद्धि में है, उसके लिए एक रस हमेशा ही अव्यक्ति मास है। तो ब्राह्मण जीवन में देह का संबंध का बंधन है ना, साधनों का बंधन, सब खत्म हो गया ना, ये हमारे नहीं है। जीवन में देह का बंधन अर्थात फिजिकल शरीर, मैं खुद ही शरीर नहीं हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं संस्कार हूँ, न मैं ये दुनिया हूँ, न मैं माया हूँ, कुछ नहीं हूँ ना मैं। तो मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। तो उसके फिजिकल संबंध कुछ भी नहीं होते, कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है, अर्थात बंधन क्या लाता है? नीचे लाता, अपने वश में करता है हमको, ये माया में लाता है। बंधन अपने वश में करता है, अर्थात शरीर में ले आएगा, बंधन अपने वश में करता है। और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। कौन सा संबंध? आत्मिक संबंध, सोल टू सोल लव। और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधों का, देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ही ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, वो कौन है? उनकी हद की लिमिटेड माइंड की रस्सियाँ कटी हुई हैं। अच्छा, तो ये थी बाबा की, आज थोड़ी बड़ी हुई क्योंकि क्लास रात्रि थी, इसलिए बाबा की बहुत मधुर वाणी, इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी ओम शांति, ओम शांति।